Hello students, myself Vikas Kumar sir, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about training of pharmacist. कल हमने देखा रिक्रूटमेंट कैसे होता है फार्मासिस्ट का. आज हम देखते हैं आफ्टर द ज्वाइनिंग द जॉब फार्मासिस्ट विल बी हाउ टू ट्रेन, है ना. ट्रेनिंग क्या होता है, किस चीज के बारे में होता है ट्रेनिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस in which to development of skill of particular person, performance, skill development, knowledge development, and all increase the performance in the particular specific job. तो ये फार्मासिस्ट का ट्रेनिंग है, इसको ट्रेनिंग होता है. सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं. उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस. ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो या सोशली हो, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, है ना. दूसरा क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ द लर्निंग कैपेसिटी. जो कैपेसिटी है, जो लर्निंग कैपेसिटी है, उसको भी इंप्रूवमेंट करता है. मैंने बताया है स्किल को डेवलपमेंट करता है, इंप्रूवमेंट करता है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज है उसको बिल्ड करता है. क्योंकि ओवरऑल अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज है वो भी बिल्ड होगा. कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इंप्रूवमेंट होता है. कम्युनिकेशन स्किल जिससे एक से अधिक कस्टमर, अगर सेल्स में है तो एक से अधिक कस्टमर को आप एग्री कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्ट, एंड एज वेल एज अपने एम्प्लॉय के साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. नीड एंड इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग क्या जरूरत क्यों पड़ता है, क्यों जरूरत है, क्यों नीड है. प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए. दूसरा, सुपरविजन को कम करने के लिए. सुपरविजन कम करेंगे जिसे हम इकोनॉमिकली सेव कर सकते हैं, हमारे पैसे की बचत कर सकते हैं. सुपरविजन डिक्रीज करेंगे. वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जो भी वेस्टेज ऑफ मटेरियल है उसको हम कम कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम वेल ट्रेन रहेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे, स्पेसिफिक काम करेंगे, इसलिए हम मटेरियल वेस्टेज को भी कम कर सकते हैं. प्रिवेंट एक्सीडेंट. जितने भी होने वाले एक्सीडेंट्स हैं, जो भी हमारे वर्क के द्वारा हो सकते हैं, जो अनट्रेन वर्कर के थ्रू हो सकते हैं, उसको भी क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. और लास्ट में देखते हैं हम जो मोरल एक्टिविटी है ना, जो मोरल एक्टिविटी है वह भी जो है वो इंप्रूवमेंट हो सकता है बाय द ट्रेनिंग. अब हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हमें ऑब्जर्व करना चाहिए या फिर नोट्स करना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क क्या है, उसको इट शुड बी नोटेड इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन नोटबुक्स इन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. दूसरा देखेंगे डेली रूटीन एंड स्पेसिफिक ड्यूटीज. हमारे डेली ड्यूटीज क्या रहेंगी, हमारा स्पेसिफिक ड्यूटीज क्या रहेगा, और डेली जो रूटीन क्या रहेगा उसको भी अच्छे से लिखेंगे ट्रेनिंग के दौरान, ताकि हम सिस्टमेटिक और प्रॉपर वर्क कर सकें. रूल एंड नॉर्म्स एंड पॉलिसीज. जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कौन कौन से क्या रूल चलते हैं, कौन कौन सा नॉर्म्स हमें फॉलो करना है, और पॉलिसीज कौन कौन सी है, उसके बारे में भी हम इसको डिटेल से देखेंगे. हम देखते हैं स्टडी ऑफ द कोर्स मटेरियल. जो भी हम ट्रेनिंग के बारे में, चाहे हम हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट हो, कभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो या प्राइवेट फार्मासिस्ट हो, या फिर किसी छोटे से स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट का अगर हमें पोस्ट मिल जाता है, तो हम ट्रेनिंग के दौरान यह जरूर अच्छे से मेंशन करेंगे कि जो कोर्स मटेरियल क्या है, किस लेवल पे हमें काम करना है, कोर्स मटेरियल क्या है, उसको अच्छे से हम प्रिपेयर करेंगे. फिर तो हम देखेंगे मेथड ऑफ डीलिंग. मेथड ऑफ डीलिंग मतलब आगे चल के हम वर्क में किस प्रकार के डीलिंग करेंगे, मतलब किस किन मनुष्यों का सामना करना पड़ेगा, किस टाइप का पेशेंट हमें कवर करना है, कौन सा एरिया है, कौन सा टाइप का हम मेथड को डीलिंग करेंगे.
नहीं हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, हम उस लायक है कि नहीं है, उसको अच्छे से मेंशन करना है। तो कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट important in the training of the pharmacist to how to behave you in your patient and how you will convey to the patient for the taking a different dosage form, just like solid dosage form है ना, सेमी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। तो डिफरेंट पेशेंट रहेंगे, उसको हम कैसे कन्वे करेंगे, कैसे हम उसको बताएंगे कि किस तरीके से हम जो दवाई है प्रॉपर लेना है, टाइम टू टाइम लेना है, बच्चों को किस तरीके से खिलाना है, बड़ों को किस तरीके से खिलाना है। तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तो बताने का भी तरीका अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज मतलब यह है कि फार्मासिस्ट है तो हमें सभी दवाइयों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स को कौन सा है ना, पैरासीटामोल कौन सा है, एंटीपायरेटिक कौन सा है, पेन किलर कौन सा है, उसे पर्टिकुलर कौन सी जगह में रखना है ना। अब हम देखते हैं कौन कौन सा मेथड है जो ट्रेनिंग के दौरान हम यूज कर सकते हैं, या कौन कौन से मेथड के थ्रू हम अलग अलग अप्लाई को ट्रेनिंग दिया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग वह ट्रेनिंग होता है जिसमें पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड उनको ट्रेन किया जाता है, उस जॉब के बारे में उसको हर चीज नॉलेज दिया जाता है और उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो उसमें देखते हैं कि उसका ओवरऑल जो प्रोफेशनल स्किल है, प्रोफेशनल स्किल मीन्स टू जैसे एज सेल्समैन है, सेल्समैन की तरह वो रिएक्ट करे, एज ए फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट की तरह रिएक्ट करे, या फिर एरिया बिजनेस मैनेजर है तो एरिया बिजनेस मैनेजर की तरह वो रिएक्ट करे। सो ओवरऑल जो प्रोफेशनली जो स्किल है उसका वो डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसे ट्रेनिंग में, जॉब ट्रेनिंग में वो अपने जॉब के प्रति 100% और परफेक्ट होना चाहिए, जिससे क्या कर सकता है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव कर सकता है, बिल्ड कर सकता है। दूसरा देखते हैं क्राफ्ट ट्रेनिंग। क्राफ्ट ट्रेनिंग में क्या होता है, क्राफ्ट ट्रेनिंग मतलब यह होता है वो किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का पर्सनल स्किल जो है डेवलपमेंट करना, जस्ट लाइक कम्युनिकेशन स्किल, जस्ट लाइक फिजिकली पर्सनैलिटी, बात करने का सलीका, और हाउ टू डील कॉर्पोरेट विद द अदर मार्केट्स एंड एटमोस्फियर एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सबको इम्प्रूवमेंट करने का काम किसमें किया जाता है, क्राफ्ट ट्रेनिंग। अलग अलग उनको सिचुएशन दिया जाता है ताकि आप अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से काम करें, किस तरीके से परफॉर्मेंस दें, तो उस ट्रेनिंग को हम लोग क्राफ्ट ट्रेनिंग कहते हैं। इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन तो जिसमें नए प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे हम कंपनी ज्वाइन कर लिए लेकिन हमारे कंपनी में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, किसी पर्टिकुलर होटल में रहेगा या पर्टिकुलर स्पेस में रहेगा, तो उसमें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा न्यू प्रोडक्ट के बारे में, न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में, नए मेथड के बारे में बताया जाएगा कि हम इसको कैसे मार्केट में या फिर कैसे किसी पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर किसी रिसर्च में किसी मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नए प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा, नए मेथड के बारे में नॉलेज होगा। प्रमोशनल ट्रेनिंग, प्रमोशनल मतलब जैसे नया प्रोडक्ट कोई भी आता है तो उसका प्रमोशनल कैसे किया जाए, प्रमोशन कैसे किया जाए, है ना। तो उसका किस अलग अलग तरीके से प्रमोशन किया जाए, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, है ना, पर्सनल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या फिर रिटेलर, होलसेलर या कस्टमर के थ्रू, है ना। तो प्रमोशनल ट्रेनिंग दिया जा सकता है। अब हम देखते हैं प्रोफेसर ट्रेनिंग। प्रोफेसर ट्रेनिंग वह ट्रेनिंग होता है जिसमें पहले उसका ट्रेनिंग हो चुका रहता है, पहले वह जॉब ट्रेनिंग कर चुका रहेगा, क्राफ्ट ट्रेनिंग कर चुका रहेगा, इंडक्शन ट्रेनिंग कर चुका रहेगा, प्रमोशनल ट्रेनिंग कर चुका रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, उसको मतलब याद दिलाएंगे कि आपका ट्रेनिंग में ये हो चुका है, उसको रिफ्रेश करेंगे, उसको
रिवाइज करेंगे, क्या पता आगे चल के वो भूल जाए, अपना स्किल डेवलपमेंट थोड़ा सा वीक हो गया, कम्युनिकेशन थोड़ा सा आज के भाग दौड़ में कम हो गया, तो उसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, उसको रिफ्रेश ट्रेनिंग देंगे, है ना। तो उसको अच्छे से मोटिवेट करेंगे, उसको बार बार वो चीज याद दिलाएंगे जो हमें पहले उसको नॉलेज में है, तो उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग कहते हैं। उसका एडवांटेज क्या है ट्रेनिंग का, क्या ट्रेनिंग का एडवांटेज है, हम जानते हैं यूज ऑफ मटेरियल्स है। अगर हम अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से हम अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलर उसी वे पे काम करेंगे, प्रोफेशनल की तरफ काम करेंगे। तो उसमें क्या होगा, अगर हम प्रोडक्शन हाउस में हैं तो जो यूज ऑफ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, उसको सिस्टमेटिक ढंग से यूज करेंगे और वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम होगा। लेकिन अगर हम ट्रेन नहीं है तो जो रॉ मटेरियल है उसका वेस्टेज बढ़ेगा, अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। और फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट में कोई भी मटेरियल है एक्सपायरी डेट है, जैसे हम कोई भी स्ट्रिप को काटते हैं पेशेंट को देने के लिए, तो स्ट्रिप को काटने के लिए सिस्टमेटिक तरीका होता है। उसमें क्या होता है, जो एक्सपायरी डेट है उसको फार्मासिस्ट अपने पास रखता है ताकि वो अगले पेशेंट को दे सके, है ना। तो ये जो है तरीका होता है वेस्टेज ऑफ मटेरियल को बचाने का ट्रेनिंग के थ्रू। इकोनॉमिक ऑपरेशन, इकोनॉमिक बर्डन ऑलरेडी कम होगा, क्यों, क्योंकि जो सुपरविजन रहेगा वो कम हो जाएगा, अधिक लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम ट्रेन है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा जो इकोनॉमिक ऑपरेशन जो है वो कंट्रोल होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नॉलेज एंड स्किल। नॉलेज ट्रेनिंग करेंगे तो नॉलेज इंप्रूवमेंट होगा। किसी भी ट्रेनिंग में अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे जॉब ट्रेनिंग, तो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताया जाएगा, उसके बारे में सिखाया जाएगा, है ना। इंडक्शन में नए प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, तो उससे हमारा क्या नॉलेज बढ़ेगा। तो हम अगर किसी मार्केट में जा रहे हैं तो किसी पेशेंट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम अधिक से अधिक उनको हम नॉलेज दे सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट होगा, इसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोफेशनल स्किल भी डेवलपमेंट होगा, पर्सनल भी स्किल डेवलपमेंट होगा। पांचवा देखते हैं सुपरविजन डिक्रीज होगा। सुपरविजन डिक्रीज होगा जिससे क्या है, हमें सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अच्छे से काम करेंगे और हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पैसा बचेगा। बेटर करियर, और हम अगर ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं और हम उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमारे करियर में, क्योंकि हम ट्रेन हो गए उस चीज में। किसी पर्टिकुलर चीज में अगर ट्रेन हो जाते हैं तो हमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है ना। तो हम यहाँ पे जो है वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ट्रेनिंग तो हो गया फार्मासिस्ट का, है ना। उसके बाद उसको क्या करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, एवोल्यूशन करेंगे। उसका एवोल्यूशन मतलब उसका जांच पड़ताल करेंगे कि हम जो ट्रेनिंग दिए हैं उनको वो अच्छे से वह कैप्चर किया है कि क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आया है और क्या इफेक्टिव है हमारे लिए, वो सब चीज के बारे में हम एवोल्यूशन करेंगे। इसका फार्मासिस्ट है। सबसे पहले देखेंगे एवोल्यूशन का फीचर्स क्या है, फीचर्स के बारे में हम देखेंगे, है ना, कि किस तरीके से है, जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो सीखा है कि नहीं सीखा है, वो जॉब से रिलेटेड है कि नहीं है ना। ये सब चीज बारे में हम देखेंगे। नीड ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, इवोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रोपोजल टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एनी एम्प्लॉइज, क्योंकि अगर ट्रेनिंग देंगे, अगर उस हिसाब से वो ट्रेनिंग लेगा तो एवोल्यूट करके हम उसको देखेंगे कि अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग कर दिया है कंप्लीट, तो हमारे जो सेल्स है या फिर रिटेलर सेल्स है और ओवरऑल जो कम्युनिकेशन स्किल है, तो सेल्स को वह बढ़ा सकता है ना। इसलिए जरूरत पड़ता है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ता है। जो भी केमिस्ट है, रिटेलर है, उसका जो इमेज है उसको बिल्ड करने के लिए भी जरूरत पड़ सकता है ना। अब मेथड ऑफ इवोल्यूशन, मेथड ऑफ इवोल्यूशन कौन कौन सा मेथड है। सबसे पहले देखते हैं सेल ऑफ, क्योंकि क्यों कर रहे हैं ट्रेनिंग, क्योंकि सेल करने के लिए कर रहे हैं फार्मासिस्ट का, है ना, ट्रेनिंग। तो जो फार्मासिस्ट का ट्रेनिंग हुआ है उसको सेल ऑफर्स कितना लगा है, वो कितना बेच पा रहा है, कितना सेल कर पा रहा है कोई भी प्रोडक्ट। और उसमें यह भी देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट को सेल कर पा रहा है, सीजनल कर पा रहा है या सभी प्रकार का सेल कर पा रहा है, ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे, है ना। उसके बाद दूसरा देखेंगे फिजिकल
फिजिकल रिक्वायरमेंट भी एवेल्यूट करेंगे, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद उसके स्किल डेवलपमेंट देखेंगे, स्किल डेवलपमेंट किस तरीके से हमारा कर सकता है, स्किल मेथड के थ्रू हम उसका स्किल डेवलपमेंट किया है कि नहीं किया है, कैसे इसको स्किल डेवलपमेंट हुआ है, जो कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है उसके परफॉर्मेंस के लिए, उसका देखेंगे स्किल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अपीयरेंस भी देखेंगे, अपीयरेंस मेथड के थ्रू भी देखेंगे कि उसका कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। गुड कम्युनिकेशन, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वह डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेगा, बिल्ड करेगा, जिससे पर्टिकुलर रिटेलर या फिर केमिस्ट का जो है वो सेल पर्टिकुलर बढ़ेगा। 6 देखते हैं प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज कितना है, अगर कोई भी पेशेंट आ जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट नॉलेज अगर पूछता है तो ये भी केमिस्ट को या फिर फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए कि वह उसके नॉलेज, प्रोडक्ट के नॉलेज, प्रोडक्ट के बारे में वह डिटेल में वह बता सके, है ना, जिससे वह किसी भी कस्टमर को अपने प्रति फैक्ट क्रिएट कर सकता है और वह पर्टिकुलर आगे चलकर वह परमानेंट ग्राहक भी बन सकता है। सातों देखते हैं सेलिंग एबिलिटी, मतलब कितना वह सेल कर सकता है, सेलिंग एबिलिटी क्या है उसका, यह भी हम इवोल्यूशन के थ्रू हम उसका जांच कर सकते हैं। पता चल रहा है कि उसका इवोल्यूशन सेलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना, उसके हिसाब से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, इवोल्यूट कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना किया है, वो रहना खाना, है ना, सोना उठना डेली बेसिस पे, हाउ टू ड्यूटी, तो पर्सनली वो कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब एवोल्यूशन के एडवांटेज देखते हैं, क्या क्या एडवांटेज है। न्यू वर्कर्स को अप्लाई हायर कर सकते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी जिससे बढ़ेगी। लेबर रिलेशन बढ़ेगा क्योंकि उसे कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज स्किल डेवलपमेंट हो चुका है तो वह इंक्रीज करेगा लेबर रिलेशनशिप। डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, जो हम रिक्रूटमेंट ले रहे हैं उसका जो कॉस्ट है उसको क्या होगा, डिक्रीज करेगा। उसके एडवांटेज और हम देख सकते हैं डिसएडवांटेज है, लेक ऑफ साइंटिफिक टेक्निक, तो लेक ऑफ साइंटिफिक टेक्निक जो है इसका डिसएडवांटेज है, एवोल्यूशन करके देखते हैं। दूसरा क्या है, द वेज ऑफ डिफरेंशियल, जो वेजेस होते हैं उसके वह डिफरेंशियल है, क्योंकि अगर कोई अच्छे स्किल वाला है तो और जो मीडियम का है फिर भी हम वेजेस उतना ही है जितना कि मीडियम वाले का है और हाई वाले का सेम होता है, इसलिए वेजेस डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और जो मेरिट्स इज इग्नोर, जो उसके मेरिट्स हैं उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी क्वेरीज है